तो आजकल तान्या मित्तल की हो या अमाल मलिक या जितने भी बिग बॉस कंटेस्टेंट थे, उन सब की बल्ले बल्ले हो चुकी है। ये आप लोगों को भी पता होगा कि सभी लोगों को बिग बॉस के घर से निकलने के बाद प्रोजेक्ट मिले और तारीफ भी मिली और वाहवाही भी हुई, और यहाँ तक कि जो लोग नहीं जानते थे वो भी सभी लोगों को जान चुके। तो बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ किसी को भी आने का मौका मिल सकता है, लेकिन जिसको भी मिल सकता है फिर वहाँ से वो अपनी लाइफ भी बना सकता है, उसकी लाइफ अपने आप ही बन जाती है। बहुत सारे कंटेस्टेंट को आपने देखा होगा, कुछ ऐसे भी थे जो गायब हो गए और कुछ ऐसे भी थे जो वहीं से शुरुआत हुई और वहाँ से शुरुआत होने के बाद वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैंने बीच में सुनी थी, जो बिग बॉस फर्स्ट सीज़न था उसमें राहुल राय थे, जो राहुल राय आए थे और वो विनर भी बन के गए थे, लेकिन उनके साथ बहुत गड़बड़ हो गया। यानी कि वो कितने फेमस थे और लेकिन बिग बॉस के घर में आने के बाद और विनर होने के बाद भी वो अब इस समय खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। हालांकि उनके बारे में कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ गड़बड़ जो खबरें न्यूज़ देखने को मिली हैं, वो किस्मत की बात है। चलो ठीक है, मानते हैं किस्मत की बात है, लेकिन किसी को यहाँ इस इंडस्ट्री में या सोशल मीडिया पर वर्क करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती किसी की कि हाँ इसको काम मिल जाएगा, काम मिलता ही रहेगा। तो वहाँ का आपने देखा होगा राहुल राय कितने फेमस थे और कितने तेज़ी के साथ ऊपर चढ़े थे और कितनी तेज़ी के साथ डाउन भी आ गए। ये उनके लिए थोड़ा ख़राब समय हो गया, नहीं तो बहुत अच्छी पोजीशन थी। मैंने कुछ न्यूज़ सुनी थी कि उनकी हालत कुछ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, तो उस वजह से ये है वो है फलाना ढिमका है, लेकिन बंदा मेहनत का काम कर रहा है फिर भी वो अलग है। लेकिन किस्मत किसका साथ देगी कोई पता नहीं है, चाहे वो कितनी भी मतलब सोशल मीडिया पे कितना भी पॉपुलर हो जाए या नंबर 1 पे पहुंच जाए, लेकिन आगे की गारंटी किसी की नहीं है। तो यहाँ हम लोग आपस में बातें करते थे, जैसे कि बिग बॉस कंटेस्टेंट की बातें करते थे, तो तान्या मित्तल के बारे में सबसे ज़्यादा बातें हुई हैं। ये आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं और हम भी करते हैं बातें, ओके। लेकिन एक खबर जो निकल के सामने आई है तान्या मित्तल के बारे में, इस चीज़ का खंडन हमें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं भाई तान्या मित्तल ने जो कुछ भी किया एक कंटेस्टेंट के रूप में किया और एक गेम के रूप में किया, इसका मतलब ये नहीं कि तान्या मित्तल की जान को खतरा पहुंचे। सुनने में आई है खबर कि तान्या मित्तल की जान को खतरा है। हर किसी की प्राइवेसी होती है, तो बिना कुछ बताए और तान्या मित्तल का कोई पीछा कर रहा है या फिर कुछ कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है, ये बात ठीक नहीं है। इस बात का खंडन हर किसी को करना पड़ेगा कि कुछ भी सही, गेम अपनी जगह पर है, उसका रिव्यू अलग है, लेकिन उसके साथ में जोर जबरदस्ती या फिर जो वो नहीं चाहती है उस बात के पीछे किस बात का फिर ऐसा पीछा पड़ना कि भाई जैसे कि किसी का बहुत कुछ ही बिगड़ चुका हो वो तो अलग चीज़ है, पर जिसका नहीं कुछ बिगड़ा है वो क्यों पीछे ऐसे पड़ रहा है। तो कुछ बातें आई थी कि किसी बंदे ने और ऐसे करके पीछा किया और पीछा करने के बाद उसने मतलब कुछ भी सही, लेकिन जहाँ वो सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पे आ रही है वहाँ तक तो सीमित है, ठीक है, चलो सबको खबर लेनी चाहिए, सब बातें कर सकते हैं, लेकिन जहाँ सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है वहाँ से अलग हटके वो कुछ भी करती रहे, वहाँ उसका पीछा क्यों किया जाता है या फिर उसकी बातों को इस तरीके से क्यों लिया जाता है? उसकी भी तो प्राइवेसी है, तो प्राइवेसी का थोड़ा ध्यान रखा जाए। ये
पीछा करने का क्या मतलब? अगर वो आराम से बुला रही है अपने मतलब मीडिया कर्मियों को या किसी और को कि चलो ठीक है आप लोग बोल रहे हो तो मैं दिखा दूँ, या वो अलग चीज़ है। लेकिन आप जोर जबरदस्ती करके पीछा करके पहुंच रहे हो आप उनके यहाँ, ये गलत है। गेम था, गेम के तहत उसने कैसे भी खेला, अच्छा खेला। अब वो अलग चीज़ है कि क्या कहा क्या नहीं कहा और किस बात पे अड़ती है या किस बात पे सवाल किए जाते हैं उससे, वो अलग चीज़ है। लेकिन उसकी प्राइवेसी अलग है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसी खबरें भी आई थी कि एकता कपूर ने जो ऑफ़र किया था उसमें कुछ गोलमाल हुआ है। एकता कपूर ने तो जो अमाल मलिक को भी प्रोजेक्ट दिया था और उस तान्या मित्तल को भी दिया था, लेकिन वो अब वहाँ टीवी पर न होकर कहीं और होगा। लेकिन काम तो काम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जो बाकी के कंटेस्टेंट हैं, जो फरहाना है, फरहाना तो भाई खूब जम के डांस किया था, सोफ़ा डांस, जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। और ये जो पार्टी चल रही थी, पार्टी के चलते चलते ही काफ़ी न्यूज़ आई थी कि एक तो न्यूज़ ये थी कि पार्टी में जितने भी लोग शामिल थे वो सभी बिग बॉस मेकर्स थे या बिग बॉस भी खुद थे, जबकि उनको अलाउ नहीं है बिग बॉस को बाहर आके यानी कि सोशल मीडिया पर आने का या आके अपने आप को वहीं दिखाने का। तो ये चीज़ कुछ होगी इनकी आपस की। चलो ठीक है, बिग बॉस भी उसमें दिखाई दिए गए बिग बॉस सक्सेस पार्टी में। तो वहाँ सभी लोगों का जितना हंगामा था, सभी लोग मिले थे और वहाँ मिलजुल के खूब डांस भी किया था, खूब मतलब स्मोकिंग भी हो रही थी, ड्रिंकिंग भी हो रही थी, सब काम हो रहे थे। तो वहाँ इस तानिया मित्तल गई थी। हालांकि ये देखो कुछ भी सही, लेकिन अपने आप को हाईलाइट कराने में सफल रहती है, ये बात तो आप लोगों को ही माननी पड़ेगी। हालांकि पूरी सक्सेस पार्टी में सभी कंटेस्टेंट थे, जो पर्दे के आगे थे, जो पर्दे के पीछे थे, सभी लोग थे। लेकिन उनमें से उभरकर किसी का नाम इतना नहीं आया जितना तान्या मित्तल का। तान्या मित्तल के कुछ ग्रह खूब जोरों पर हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। तो तान्या मित्तल जैसा कि कहती है कि वहाँ इस तरीके का माहौल था कि मैं नहीं ऐसे में रह सकती, कि ड्रिंकिंग हो रही थी, स्मोकिंग हो रही थी और इस तरीके के छोटे छोटे कपड़े पहन के ऐसे डांस किया जा रहा था। तो वो उस चीज़ में, हालांकि उसके अलग चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम पर पड़े हुए हैं जो कुछ भी है, लेकिन अपनी छवि अब बना के चल रही है, बिग बॉस के घर से चल रही है। हम तो यही मानेंगे कि चलो आगे पीछे होंगे कैसे भी दिन, कैसा भी दिमाग को भी बदलते टाइम नहीं लगता। हो सकता है बिग बॉस से वहाँ से अच्छी शुरुआत करना चाहती है, यह एक अपनी जो पहचान बताती है कि हाँ हम धार्मिक प्रवृत्ति हूँ, तो वहाँ पहले हो ना हो, चलो ठीक है, शायद हो सकता है बिग बॉस के घर से निकलने के बाद बिल्कुल अपनी लीग पर ही आ जाए, कहा नहीं जा सकता, ठीक है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई यूँ कहेगा कि हाँ पहले से ये धार्मिक या पहले से इन चीज़ों को नहीं मानती, कि छोटे छोटे कपड़े पहन के जो बिग बॉस सक्सेस पार्टी में डांस किया जा रहा था और अब वो उसको देखने में भी उसको शर्म आ रही थी, तो ये इस बात को तो नहीं माना जा सकता। और सुनने में आया कि अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच में जो था वो भी चलो अब सुलह हो चुकी है, और उसके बाद नीलम गिरी और तान्या मित्तल में भी खूब सुलह हो चुकी है। हालांकि वो बताया था कनिका जी ने कि इस तरीके से मैंने कराई है, हालांकि वो आपस में एक दूसरे से झगड़ रही थी, इधर उधर भाग रही थी, लेकिन मैंने दोनों को मिलाया। तान्या मित्तल ने पैर छुए मेरे, ऐसे करके बता रही थी कनिका जी। तो कनिका जी ने इस चीज़ में भूमिका दी है, और वहीं और बाकी के लोगों से तान्या मित्तल ने ज़्यादा
बातचीत नहीं की। मृदुल के साथ भी, मृदुल तो आगे से ही सबसे आगे बातें करता है, उसके मन में तो कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज़ मतलब किसी से भी कोई दुश्मनी रखने की बात हो, नहीं, वो जो कुछ भी है साफ दिल का इंसान है। प्रणीत मौर्य ने भी बिग बॉस के घर से आने के बाद शो किए हैं, जो कि अच्छी शुरुआत है उसके लिए। और फरहाना भट्ट को भी काफ़ी प्रोजेक्ट मिल चुके हैं बिग बॉस के घर से निकलने के बाद। और यहाँ गौरव खन्ना का तो खैर है ही मज़े। तो शहबाज और अमाल मलिक, इन दोनों की भी खूब अच्छी खासी बाहर भी दोस्ती देखी जा रही है। तो अमाल मलिक और ये पार्टी में पहले भी मिल चुके थे। ये यहाँ तो खैर बिग बॉस सक्सेस पार्टी थी, इससे पहले गौरव खन्ना के बर्थडे की पार्टी थी, उससे पहले भी ये लोग आपस में खूब मिल के घूम रहे हैं और सब जगह मज़े ले रहे हैं। जैसा कि वे प्लानिंग करते थे बिग बॉस के घर में कि हम लोग, बनता है भाई 1-1.5 महीने का वैकेशन मिलता है, मतलब बनता है, बनाना पड़ेगा सब लोगों को, कहाँ कहाँ घूमने जाना है, कैसे जाना। तो सभी लोगों की बल्ले बल्ले हो गई है। बाकी के जो यहाँ से अपनी शुरुआत कर सकते हैं, सभी लोग फेमस हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ तान्या मित्तल ही फेमस होगी, बाकी के लोग भी फेमस हो चुके हैं। जो कि शहबाज था, जो कि शहबाज का कोई वो नहीं था, लेकिन फिर भी शहबाज को बिग बॉस के घर में आने के बाद काफ़ी अब ऊंचाइयां मिलेंगी और काम करे तो अपने तरीके से। तो यहाँ से बिग बॉस ने इनको एक वरदान, एक आशीर्वाद दे दिया है कि जाओ फलो फूलो। अब वो अलग चीज़ है कि ये लोग किस तरीके से फलते फूलते हैं। तो न्यू अपडेट यही था जो सबसे ज़्यादा मुझे हट किया कि किसी बंदे ने तान्या मित्तल का पीछा करते करते और वो वहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। ये थोड़ी प्राइवेसी का गड़बड़ है। प्राइवेसी होती है किसी की तो प्राइवेसी तो दो भाई, ऐसा मत करो। हाँ करना है जो कुछ करो वो सोशल मीडिया पर कर लो, अगर आती है तो उस वक्त पूछ लो, न राजी है किसी बात में बताने में तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसमें ऐसा क्या है कि भाई पीछा करते करते आप कुछ भी हो सकता है ऐसे पीछा करने के चक्कर में। तो ये थोड़ी मुझे गलत लगी। और दूसरा जो सोफ़ा डांस हुआ फरहाना भट्ट का, वो काफ़ी फेमस हुआ है। और उसके बाद जो बिग बॉस है, इनको बाहर न आने की वो होती है एक मतलब क्या कहते हैं उसको, पॉलिसी होती है, लेकिन बिग बॉस भी बाहर देखे गए हैं उस पार्टी में। तो ये 3 खबरें थी जो आप लोगों को से थोड़ा बातचीत करनी थी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एंजॉय कर सकते हैं। तो चैनल तो काफ़ी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल सब ठप पड़े। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे जब रिकवरी होगी अपनी तो उसके बाद देखा जाएगा। चलते हैं, देखते हैं फिर आगे कैसा होता है, क्या होता है। हूँ इस दुनिया में तब तक तो जो भी है वो देखते हैं। ठीक, ओके, टेक केयर, बाय।